दशरथ, तुम्हारी उद्दंडता की सजा पूरी अयोध्या भुगतेगी। मनु के द्वारा बसाई गई अयोध्या का तिनका जलाकर राख कर दूंगा, वो भी तुम्हारे सामने। फिर अंत में सब दिखाने के पश्चात तुम्हें मृत्युदंड दूंगा दशरथ। दशरथ और संभासुर के युद्ध के बाद महाराज दशरथ शालीनता और कुशलता से अयोध्या पर राज कर रहे थे, लेकिन अचानक राक्षसों की विशाल सेना अयोध्या के बाहर आन खड़ी हो गई है। संभवतः ये पृथ्वी की सबसे बड़ी सेना थी। ज्यादातर राक्षसों के वस्त्र पशुओं की खाल से बने हुए थे। सेना को भयानक तथा क्रूर दिखाने के लिए काले तथा लाल रंग का कुशलता से प्रयोग किया गया था। उस सेना के सभी ध्वज सोने के दंडों पर लगे हुए थे, जो उसके राज्य के वैभव को दर्शाते थे। इसके उलट सैनिकों को क्रूर तथा हिंसक बनाए रखने के लिए सैनिकों के आहार में पशु मांस, नर मांस के साथ साथ एक विशेष प्रकार की मदिरा भी दी जाती थी, जिसमें शक्तिशाली पशुओं जैसे शेर, बाघ, मगरमच्छ, हाथी तथा दिग्गज योद्धाओं जिनको इस सेना ने युद्ध में मार गिराया है, उनका खून मिश्रित होता था। और इस बात को खूब प्रचारित भी किया जाता था, जिससे सामने वाली सेना में भय रूह तक व्याप्त हो जाए। विश्व की लगभग सभी सेनाएं इस सेना से डरती थीं और स्वर्ण दंड में लगा हुआ ध्वज उतना ही खतरनाक था जितना इस सेना के कृत्य। त्रिभुजाकार काले रंग का ध्वज, जिसकी 2 भुजाएं तीसरी भुजा की तुलना में काफी लंबी होती थी, जिसकी परिधि पे 2 अंगुल की स्वर्ण पट्टी लगी रहती थी और मध्य में एक सफेद नरमुंड का कपाल यानी मानव खोपड़ी बनी होती थी, जो 3 जगह से चटकी होती थी, जिसके दांतों में असली इंसानी खून लगाया जाता था। खोपड़ी की आंख से एक नाग निकला होता था, जो फन और अपना मुंह फैलाए काटने को तैयार नजर आता था, जिसकी पूंछ का सिरा गर्दन के हिस्से से बाहर निकला होता था। ये ध्वज अपने आप में भय का प्रतीक बन गया था। इस राक्षसी सेना के सभी हथियारों में मानव हड्डियां जड़ी होती थी, जो सेना में आक्रामकता, आत्मविश्वास, क्रूरता और सामने वाली सेना के मन में भय उत्पन्न करने के लिए काफी थी। बहुत से राजा तो डरकर ही इस सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देते थे, जिसके बाद उन्हें अपना आधा राजकोष तथा सालाना एक भारी भरकम कर देना होता था। कर के साथ साथ इस सेना के राजा को राज्य प्रबंधन में अधिकार भी दिया जाता था। इस सेना का राजा महत्वपूर्ण युद्धों में खुद आगे बढ़कर सेना नायक की भूमिका निभाता था। वो परम ज्ञानी, समस्त वेदों का ज्ञाता, उसके जैसा महाज्ञानी राक्षस पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक कोई न हुआ था। लगभग संपूर्ण पृथ्वी के बड़े राज्य उसके अधीन हो चुके थे, सिवाय देवलोक, किष्किंधा और अयोध्या के। और ये सेना अब अयोध्या के सम्मुख खड़ी हुई थी। अयोध्या के सम्मुख खड़ी उस सेना का सेना नायक कोई और नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा जी के कुल में जन्मा ऋषि का पुत्र रावण था, जिसकी माता राक्षस राज सुमाली की कन्या कैकसी थी और लंका उसका राज्य था, जिसे उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से छीन लिया था।
रावण ज्ञान में ब्रह्मा के समान और बल में महिषासुर के समान था। वो अपने संपूर्ण जीवन काल में मात्र 2 युद्ध हारा था, जिसकी टीस वह अपने से कमजोर राजाओं पर निकाला करता था। 10 दिशाओं में अपना साम्राज्य विस्तार करने के बाद अयोध्या उसको खटकने लगी थी। वह अयोध्या पर अपना अधिकार करना चाहता था, जिसके मूलतः 2 कारण थे। पहला कारण, उसे मनुष्य तुच्छ लगते थे और रावण हर उस व्यक्ति से द्वेष रखता था जिसकी समाज में प्रशंसा होती थी और जिसका वैभव उसके समान होता था। पृथ्वी पर 2 ही राज्य थे जो अयोध्या से अधिक धन संपदा और वैभवशाली थे। पहला स्वयं देवलोक और दूसरा रावण की लंका। लेकिन अयोध्या की प्रजा सबसे ज़्यादा सुखी प्रजा थी और किसी का सुख रावण से कहाँ बर्दाश्त होगा। और इसका दूसरा कारण था अयोध्या का खजाना। रावण को अपने राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए और अधिक सोने की ज़रूरत थी। लंका में सोने का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में तो होता ही था, लेकिन रावण उन्नत यंत्रों को बनाने के लिए अधिक से अधिक सोने का इस्तेमाल करता था। ऊर्जा क्षय कम होने के कारण सोने से बनाई गई अत्याधुनिक मशीनें अधिक क्षमतावान होती थी। हाल ही में उसके किए गए पुष्पक विमान पर प्रयोग से स्वर्ण की उपयोगिता उसको समझ में आ गई थी। अब देवताओं जैसी तकनीक विकसित करने के लिए उसे और अधिक सोने की आवश्यकता थी। आने वाले 10 वर्षों की सोने की ज़रूरत उसे अयोध्या से ही हो जाती। इसलिए अयोध्या कब्जा करने के लिए सबसे उपयोगी नगर था और कौशल अधीन करने के लिए सबसे उपयोगी राज्य। रावण ने अयोध्या पर आक्रमण करने से पहले अयोध्या में अपना दूत भेजा था, जिसका नाम था मरीच। मरीच राजा दशरथ के सभागार में लंकापति रावण का दूत बनकर गया। महाराज दशरथ ने नियमानुसार दूत का स्वागत किया तथा मरीच से रावण की बात रखने को कहा। मरीच भले ही क्रूर, भयानक और प्रवृत्तियों से क्रूर हो, लेकिन प्रकांड पंडित रावण ने अपने सभी दूतों को उचित प्रशिक्षण दिया था और रावण के सभी दूत नीति शास्त्र में निपुण थे। वे सभी जानते थे दूसरे राजाओं से कैसा व्यवहार किया जाता है। मरीच महाराज दशरथ को प्रणाम कर उनसे कहता है, महाराज, लंकापति रावण की सेना सरयू के तट पर आ चुकी है। अयोध्या के द्वार पर खड़ी हुई लंका की सेना आक्रमण के लिए तैयार है। लंकापति ने मुझे आपसे ये कहने के लिए भेजा है कि कल प्रातः आप लंकापति से युद्ध के लिए तैयार हो जाएं अथवा उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। महाराज, हमारी सेना आपकी सेना से संख्या में 5 गुना अधिक है और हमारे 70% सैनिक राक्षस हैं, जो मानव से आकार में 1.5 गुने और 3 गुना अधिक बलवान हैं। यदि आप व्यर्थ में खून खराबा नहीं चाहते तो लंकेश की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। इसी में आपकी और अयोध्या की भलाई है। इतना सुनते ही दशरथ क्रोध से भर उठे। अयोध्यापति ने जीवन में कभी हार का मुंह नहीं देखा था और तो और देवासुर संग्राम में कईयों बार उन्होंने देवराज इंद्र की सहायता की थी। ऊपर से मनवंतर की शुरुआत से ही उनके पूर्वजों का पृथ्वी के बड़े भूभाग पर शासन चलता आ रहा था। उस कुल में अनेक पराक्रमी ऋषि ऋत्विज पैदा हुए थे, जिन्होंने धरती का कल्याण किया था। इक्ष्वाकु, रघु, भरत और भगीरथ के वंशज दशरथ को अधीनता स्वीकार करने की बात हृदयघात समान लगी। फिर भी उन्होंने आपा न खोते हुए दूत मरीच से कहा,
मरीच, यदि तुम आज दूत बन के ना आए होते तो आज इसी क्षण मैं तुम्हारा जीवन समाप्त कर देता। लेकिन धर्मानुसार मैं तुम्हारा उचित आदर करता हूँ, परंतु मेरा संदेश लंकापति रावण तक पहुँचा देना। उससे कहना हम रघुवंशी शांति प्रिय हैं, राक्षस राज रावण की तरह किसी पर अत्याचार नहीं करते, व्यर्थ में खून खराबे नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम में पराक्रम और वीर की कमी है। हम रघुवंशी विश्व कल्याण के लिए जब गंगा को धरती पर ला सकते हैं, असुरों को पराजित कर सकते हैं, तो लंकेश भी एक राक्षस मात्र ही है। हमारा हर एक योद्धा तुम्हारे 10 राक्षसों को मारने में समर्थ है। जाकर कहो लंकापति रावण से कल प्रातः युद्ध के लिए तैयार रहे, अब सामना रण में ही होगा। मरीच समझाते हुए दशरथ को कहता है, महाराज गलती मत करिए, आपके आसपास के सारे राजा हमारे अधीन हैं, आपकी सेना सीमित है, दूसरे राज्य आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे, लेकिन हमारी सहायता हेतु उन्हें आना ही पड़ेगा क्योंकि वे मजबूर होंगे। आपके कहने के अनुसार अगर आपका एक योद्धा हमारे 10 मारने में भी सक्षम है तो भी आपकी सेना ही पहले खत्म होगी, इसलिए आपकी पराजय निश्चित है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, लंकेश रावण की अधीनता स्वीकार कर लें, इसी में आपकी और अयोध्या की भलाई है। क्षण भर के लिए दशरथ सोच में पड़े आते हैं, लेकिन उन्हें अपने दैवीय अस्त्रों पर भरोसा था और वे मरीच की बुद्धिमत्ता से भी प्रभावित थे। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से रावण के जख्म को रेदने हेतु मरीच से बोला, महाराज सहस्त्रबाहु और वानरराज बाली से मुंह की खाकर रावण का मन अभी नहीं भरा जो मेरे पास चला आया। जाओ दूत मरीच, रावण से बोलो युद्ध के लिए तैयार रहे, अब परिणाम युद्ध भूमि में ही तय होगा। जाओ दूत मरीच, मेरा संदेश लंकेश तक पहुंचा दो। मरीच ने रावण के पास जाकर उसे पूरा वृत्तांत सुनाया। मनुष्यों को तुच्छ समझने वाले रावण को अपने क्रोध पर काबू न रहा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी, उसकी सांसें तेज चलने लगी थी, मुट्ठी भिजी हुई थी, दांत मिसमिसा रहे थे। वो मन ही मन में दशरथ के सर को धड़ से अपने हाथों द्वारा उखाड़े जाने की कल्पना कर रहा था। पास में पड़ी मेज पर अयोध्या का नक्शा रखा था। वो अयोध्या के नक्शे को उठाकर मेज को तंबू के रखे पानी के मटके पर फेंकता है। मेज और मटका दोनों टूट जाते हैं। वो कहता है, दशरथ, तुम्हारी उद्दंडता की सजा पूरी अयोध्या भुगतेगी। मनु के द्वारा बसाई गई अयोध्या का तिनका जलाकर राख कर दूंगा, वो भी तुम्हारे सामने। फिर अंत में सब दिखाने के पश्चात तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा दशरथ। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। दोनों सेनाएं युद्ध की तैयारी में जुट गई थी। दोनों ओर रणनीतियां तैयार की जा रही थी। इधर रावण ने दशरथ के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, उधर दशरथ ने रावण की आत्मा का ही चीरहरण कर लिया था। क्या होने वाला था युद्ध में? विनाश तो तय था ही, लेकिन किसका? क्या हुआ आगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द हिंदू स्थल। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ये तो छोटे छोटे ट्रेलर्स हैं। पूरी राम कथा तो अभी बाकी है। जय जय सिया राम।